ज्ञानदा क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, अभी तक मैं आप लोगों को वर्ण से संबंधित जानकारी देते आ रहा था, जो मैट्रिक की परीक्षा के लिए बड़ा ही अहम और महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि मैट्रिक के एग्जाम में लगभग 14 से 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में, है ना, प्रत्येक वर्ष वर्ण से रिलेटेड डाल देता है ना। आज मेरा वर्ण से संबंधित यह चौथा वीडियो है, मतलब यह चौथा क्लास है। इसके पहले जो तीसरी वीडियो थी उसमें मैं आप लोगों को व्यंजन वर्णों से संबंधित व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान पढ़ाया था कि किस व्यंजन वर्ण का उच्चारण मुख के किस भाग से होता है। शेष रह गई थी स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान। तो आज हम आप लोगों को स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान बतलाएंगे। और इसके पूर्व यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, इसे लाइक कीजिएगा, है ना। तो आइए अब समय को ना बर्बाद करते हुए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वर वर्णों से संबंधित स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान। ठीक है, तो देखिए, स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, है ना। तो अब इसको समझेंगे, है ना। जैसा कि मैं तीसरी वीडियो में आपको बताया था कि उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है ना। तो उच्चारण स्थान का मतलब है, वर्णों के उच्चारण स्थान का मतलब है कि मुख का वह भाग या मुख का वह हिस्सा, है ना, जिसकी मदद से किसी वर्ण का उच्चारण होता है। मतलब वह अंग यदि सपोर्ट न करे तो कभी भी उस वर्ण का उच्चारण नहीं होगा। तो मुख का वह हिस्सा जिसकी मदद से किसी वर्ण का उच्चारण होता है उसे ही उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। ठीक है, तो आज हमारा स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान, है ना, पढ़ना है। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि स्वर वर्ण कितने हैं। तो आपको पहले ही हम बता चुके हैं कि हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 11 है। जैसा कि हम लोग 12 खड़ी पढ़ते हैं, बचपन से जो 12 खड़ी पढ़ते आ रहे हैं, तो एक बार थोड़ा सा ध्यान उस पर दे लीजिए। तो 12 खड़ी में हम देखे थे कि 12 खड़ी में कौन कौन आता है। तो 12 खड़ी में आता था बाबू अ, आ, है ना, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, ए, ओ, औ, अन और अह। ये 12 खड़ी थे। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कुछ 12 खड़ी, है ना। इसमें देखिएगा, है ना, जो वर्ण उठाइएगा ये 12 में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको 12 खड़ी कहते हैं। लेकिन, है ना, बचपन में हम लोगों को बता दिया जाता है कि यह स्वर है ना। लेकिन आपको पढ़े हैं कि स्वरों की संख्या 11 है, 12, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसमें सब के सब स्वर है ना। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए, है ना, कि स्वर कौन कौन है। देखिए, तो इसमें देखिएगा ये 12 खड़ी है, लेकिन स्वर कहां? तो आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ। और देखिए इसके बाद स्वर में आता है री,
ठीक है। उसके बाद है ए, ऐ, ओ और औ। ये बाबू, यही जो 11 है, यही है आपके स्वर, जो कि 12 खड़ी में ये जो री है, वह री 12 खड़ी में देखिए नहीं है। ठीक है। अब रही बात 12 खड़ी में जो अन और अह है, ये अन और अह है, यहां पर नहीं है ना। मतलब याद रखिए, से लेके औ तक, जिसमें री भी शामिल है। ठीक है। तो आज हमको इसी का उच्चारण स्थान पढ़ना है। इसको पढ़ लेने के बाद ये जो अन और अह, जिसे अयोगवाह कहा जाता है, अन और अह, है ना, इसको क्या कहा जाता है? अयोगवाह। क्या कहा जाता है? अयोगवाह। अयोगवाह क्यों कहा जाता है, पहले हम आपको बताए हैं कि अयोगवाह इसलिए कहा जाता है बाबू कि इसे ना स्वर में रखा गया है और न व्यंजन में। मतलब यह न स्वर के योग्य है और न व्यंजन के योग्य है ना, ये दोनों से अयोग्य है ना, इसीलिए इसको अयोगवाह कहा जाता है। कभी किसी वीडियो में हम और विस्तार से इस अयोगवाह के बारे में, है ना, वो बताएंगे। लेकिन चलिए आज आप हम लोगों को पढ़ना है क्या भाई, है ना, स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान। मतलब सबसे पहले इन 11 का पढ़ लेंगे, उसके बाद अब इस अन और अह का भी उच्चारण स्थान यानी अयोगवाह का भी हम लोग पढ़ लेंगे। तो है ना, चलिए अब देखिए, ध्यान दीजिएगा। तो स्वर जो 11 है, अब उसके बाद हमें सबसे पहले, इसके पहले की वीडियो, तीसरी वीडियो में मैं जो व्यंजन को पढ़ाया था, तो व्यंजन में ककहारा में जो 5 वर्ग होता है, कवर्ग, चवर्ग, कवर्ग, कवर्ग और पवर्ग, 5, है ना। तो इसमें आप पढ़े थे, ध्यान दीजिएगा पहले थोड़ा सा, है ना, इसमें पढ़े थे जैसे कवर्ग का, चवर्ग का, तवर्ग का और पवर्ग वाले जो 5 वर्ग है प्रत्येक पंक्ति में, उसमें हमने पढ़े थे कि कवर्ग का या का उच्चारण स्थान कंठ था। तब उसके बाद चवर्ग, च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु था। त वर्ग में जितने भी 5 थे उसका उच्चारण स्थान क्या था? मूर्धा था। हाँ, अब पंचम में केवल नासिका जुटता था, याद रखिएगा, है ना। त वर्ग का दंत था और प वर्ग का ओष्ठ था, है ना। आप लोग को याद है ना, कल वाली जो वीडियो जो हम आपको बना के तीसरी वीडियो दिए थे, उसमें आपको ये बताई थी। इसको खाली सिलसिलेवार याद रखिएगा ना, कि 5 का याद हुआ तो समझो कि 25 का याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। अब आइए, अब इसमें हमको स्वर का पढ़ना है, स्वर का पढ़ना है। तो ये याद है ना कि, है ना, क का कंठ, क का तालु, क का मूर्धा, है ना। अब इस पर आइए स्वर का, है ना। तो अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम लिख रहे हैं, है ना, इसको मिटाए, अब स्वर को देखिए। अब यहां पर देखिए, है ना, जैसे हमने अ लिखा, आ, ह्रस्व ई, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दीर्घ ई तुरंत खत्म कर देंगे, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री। चलिए इतना तक हम लोग पहले आते हैं, है ना। उसके बाद नीचे वाले का, जैसे ए, ऐ, ओ और औ आएंगे, पहले आप इसको समझिए। जैसे आपको ककहारा जब पढ़ाए थे, है ना, तो ककहारा में उच्चारण स्थान जो बताया गया था, तो क का उच्चारण स्थान कंठ था, है ना, कवर का कंठ था। तो ठीक उसी तरह से, है ना, स्वर का भी स्टार्टिंग जो हो रहा है अ से, कैसे हो रहा है? अ से। तो जिस तरह से आप व्यंजन में, है ना, पहला जो व्यंजन क था, क का उच्चारण स्थान कंठ, उसी तरह से जो इसका जो स्टार्टिंग वाले जो वर्ण अ, है ना, अ का उच्चारण स्थान भी क्या है? कंठ। अब बोलिए अ, पूरी तरह से कंठ से आ रहा है ना। तो अ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ। अब समझिएगा, है ना, इसका कंठ। अब आ कैसे बना हुआ है?
अ प्लस अ बराबर आ, है ना बाबू। तो इस अ का उच्चारण स्थान कंठ है, इसका कंठ है, तो इसलिए आ का भी कहने का मतलब है कि अ ह्रस्व है और आ दीर्घ है, यानी छोटा है यही बड़ा है, लेकिन ये दोनों का उच्चारण स्थान है ना कौन है, कंठ है ना, ह्रस्व और दीर्घ अ का, समझ गए ना बात को, है ना। ये दोनों का यानी दोनों सजातीय है ना जी, अ और आ सजातीय है, तो इस दोनों का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ, याद रखिएगा, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग याद रखिएगा, जो पढ़े थे व्यंजन में कवर का कि कवर का कंठ था, उसके बाद च वर्ग आता है, तो च वर्ग का आपने पढ़ा था कि क्या है, तालु। तो ठीक इसी तरह से आ के बाद स्वर में कौन आता है, ह्रस्व और दीर्घी, ये दोनों सजातीय है ना, सजातीय इसलिए कि दीर्घी है, दीर्घी बना हुआ कैसे, हर्षई प्लस हर्षई बराबर दीर्घई, दीर्घी है ना। तो जो इसका उच्चारण है ह्रस्व ई का, तो ह्रस्व ई का उच्चारण याद रखिए, कंठ के बाद दूसरा कौन, तालु, तो यहां भी याद रखिएगा ह्रस्व ई का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु, तो दीर्घ ई का भी, यानी इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु। बात समझ में ना, जो वहां पढ़ रहे थे कल वाली वीडियो में कि कवर का कंठ चवर का तालु, तो उसी तरह से आ का कंठ हर्षई या दीर्घई का है ना तालु। अब देखिए आयु है ना, ये जो यहाँ पर हर्ष और दीर्घ इसका उच्चारण स्थान देखिए, तो आप पहले ऊ बोल कर देखिए, ऊ का उच्चारण कहां, ऊ जब बोलते हैं तो आपका जो दोनों ओठ है वो दोनों ओठ सटता है, दोनों ओठ क्या करता है, सटता है, स्पर्श करता है इसका, है ना। अगर ऊ बोलना चाहते हैं दोनों ओठों को न सटने दीजिए, न सटने दीजिए, ऊ बोलिए, नहीं बुलाएगा आपको, एकदम कस के दोनों ओठ एक दूसरे को चापता है सटता है, तभी आपका ऊ बोला जाता है ना। तो ऊ का ध्यान दीजिएगा, तो हर्ष ऊ और हर्ष आई दीर्घ ऊ है, दीर्घ ऊ का बना हुआ कैसे है, हर्ष ऊ प्लस हर्ष ऊ बराबर क्या होता है बाबू, दीर्घ ऊ। तो जब इसका ओष्ठ है तो इसका भी ओष्ठ है, दोनों सजातीय है, तो ये दोनों का उच्चारण स्थान क्या हुआ, ओष्ठ। बात समझ में आ गई, आ गई है ना। देखिए यहां पर थोड़ा सा चेंजिंग याद करने के तरीका के लिए बता रहे हैं, थोड़ा सा चेंजिंग करिएगा, क च कवर का कंठ चवर का तालु, च वर्ग का जो था आप पढ़े थे मूर्धा, और है ना क वर्ग का पढ़े थे आप दंत, तो तीसरा में पढ़े थे यहां पर मूर्धा, है ना। लेकिन यहां जो तीसरा यहां आ रहा है, यहां ओष्ठ है ना, यहां तो यहां तीसरा में जो पढ़े थे, ये तीसरा वाली मूर्धा, उस समझ लीजिए कि यहां चौथा में डाले री में, री का क्या होगा, मूर्धा। मेरी बात समझ ले ना, आ का कंठ परस की दीर्घी तालु, ऊ बोल करके देखिए ओष्ठ, और री का क्या है, मूर्धा, जो यहाँ तीसरा पढ़े थे, है ना, मूर्धा। अब देखिए ये भी चार जो आपको याद रखना है मुख्य रूप से, तो ये दोनों तो आपको याद रहेगा, क्योंकि जब व्यंजन का याद हो गया तो समझिए कि इसका याद हो गया, और आ का कंठ हर्षई दीर्घई तालु, और ऊ बोल करके देखिएगा ऊ का ओष्ठ है ना, और री का होगा मूर्धा। अब चलिए आइए, और इसके बाद ये जो चार बचे ए ओ है ना, इसको जरा हम लोग देख लेते हैं कि इसका उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। तो देखिएगा इसको अब निकालते हैं, समझिएगा, यहां पर आपको इसको अभी छोड़ देते हैं, आपको याद करने में मदद देगा, है ना, समझने में। पहले हम ए का, यहां से ए का उठाते हैं, ए आप संधि में पढ़े होंगे बाबू, या नहीं पढ़े तो आगे हम पढ़ाएंगे गुण संधि में, किस संधि में, गुण संधि में। गुण संधि में आप पढ़े होंगे, है ना, गुण संधि का नियम है कि अ या आ में से कोई पहले आए, उसके बाद ह्रस्व या दीर्घी, ह्रस्व या दीर्घी या री आए, है ना, तो ई का ए, ऊ का ए और री का अर हो जाता है। जैसे अ या आ, तो मान लो कि अ पहले है ना, और उसके बाद ह्रस्व या दीर्घी, तो मान लो कि हर्षी आ गया, तो हर्ष आए चाहे दीर्घी आए, तो अ जोड़ ई मिल करके, ये मिल करके अ जोड़ ई बराबर होगा कुछ ए। अब समझो कि जो ए है ये कैसे बना हुआ है,
ये बना हुआ है अ और हर्ष ई, है ना, बराबर ए है, ठीक है। अब इसका उच्चारण स्थान अगर कोई पूछे कि है ना मुख के किस अंग से ए का उच्चारण होता है ना, तो इन दोनों का उच्चारण स्थान मुख के जिस अंग से हो रहा होगा, है ना, वही ए का उच्चारण स्थान है। जैसे अ का आपने पढ़ा है कंठ, देखिए ध्यान दीजिएगा, अ का क्या पढ़ा है कंठ, और है ना हर्ष या दीर्घ का क्या पढ़े है तालु, तालु, है ना, बात समझ ना। तो अगर ए का उच्चारण स्थान अगर कोई पूछे तुमसे कि क्या होगा, तो सीधे बोलना कि कंठ प्लस तालु, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो ध्यान दो, ए का हो गया, अब ए का, इसको ध्यान देना है, ए का है ना, कुछ दिक्कत नहीं है, जो ए का है बाबू वही ए का है, कैसे, है ना, ए कैसे ए का है, तो समझिएगा आप जो है, अगर थोड़ा सा संधि की थोड़ी सी भी जानकारी होगी तो आ जाइए आप वृद्धि संधि पे, वृद्धि संधि पे। वृद्धि संधि का नियम है बाबू, वृद्धि संधि में पढ़ा होगा कि अ या आ में से कोई पहले आ जाए, दोनों में से कोई पहले, और इसके बाद इधर में कहता है कि ए आ जाए या ए आ जाए, ओ आ जाए या औ आ जाए, है ना, मेरी बात समझ लेना। तो मान लीजिए, देखो ध्यान दीजिएगा, पहले मान लीजिए कि अ या आ आयल है और उसके बाद ए आ गया, है ना, तो अ या आ कुछ रहेगा ना बाबू, और उसके बाद ए आ गया या ए आ जाए, अ के बाद अगर ए भी आ जाता है, आ के बाद ए भी आ जाता है, तो कहता है कि अ या आ के बाद ए या ए, ओ या औ आए, तो ए का अगर आएगा तो मिल करके, जैसे अ जोड़ आया तो ये मिल करके अय हो जाता है। यानी कहने का मतलब है कि अ जोड़ ए बराबर क्या है अय। तो अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा, अ का कंठ है ना जी, इसका उच्चारण निकालिए, अ का कंठ है ना जी, और इसका कंठ प्लस तालु है ना जी, ए का कंठ प्लस तालु। अब कंठ दो बार है तो दो बार लिखिएगा नहीं, तो इसका अय का उच्चारण स्थान सीधे लिखिए कंठ प्लस तालु। देखिए है जो ए का है वही अय का है, इसलिए इतना दिमाग मत लगाइएगा, इतना देर मत कीजिएगा। ए और अय इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठ प्लस तालु है, कोई प्रॉब्लम। ए का जो हो वही अय का है, ओ का जो उच्चारण स्थान होगा वही औ का होगा, ठीक है ना, है ना। अब देखिएगा, जैसे देखिए आप लोग ओ को उठाइए, है ना, ओ को जब उठाइएगा तो ओ को समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, है ना, ओ। अब देखिए गुण संधि में ही, गुण संधि में, है ना, ये गुण संधि के नियम में नहीं आएगा, ये आएगा आपका वृद्धि संधि के नियम में, है ना। लेकिन ओ वाली जो आएगा ओ गुण संधि अभी वृद्धि संधि में आएगा, तो गुण संधि के नियम में क्या है, तो आप पढ़े होंगे कि अ या आ में से कोई पहले आए, जैसे अ पहले आ गया, उसके बाद हर्ष या दीर्घ, हर्ष या दीर्घ या रिया, है ना। तो ई का ए, ऊ का ओ और री का और, जैसे अ ये ऊ, तो देखिए गुण संधि में क्या अ या आ पहले आए, उसके बाद हर्ष या दीर्घ, हर्ष ऊ या दीर्घ होते, देखिए हर्ष ऊ आया हुआ है, तो मिल करके कहता है कि अगर ई रहता है तो मिल करके ए होता है, अगर ऊ रहता है तो इससे मिल करके ऊ का ऊ, यानी अ जोड़ ऊ बराबर कुछ होता है ओ। तो इस ओ का उच्चारण स्थान अगर आपको सीखना है तो ये बिंदुओं का अगर ये आप जान रहे ना ऊपरे, ये खाली याद है तो सब ये याद हो गया। तो अ का तो आप रहे कि कंठ है, कंठ है। अच्छा अब ऊ का बोलिए ऊ ओष्ठ है, ऊ का क्या है ओष्ठ है। अब अगर, है ना, अब बताइए आ ऊ तो ओ बना है, तो इसका मतलब हुआ कि इसका भी उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ, कंठोष्ठ, कंठोष्ठ, है ना, ऐसे लिखेगा कंठोष्ठ, ठीक है ना, कंठोष्ठ। यानी ओ का उच्चारण स्थान याद रखिएगा, ओ का जो उच्चारण स्थान हुआ कि कंठोष्ठ,
ठोष्ठ हुआ, यानी कंठ और ओष्ठ दोनों। तो हमने बताया क्या, जो ओ का होगा वही औ का होगा, यानी इसका, यानी इन दोनों का, याद रखिएगा, इन दोनों का उच्चारण स्थान जो है वो एक ही है, बीच में लिख देते हैं, है ना। इन दोनों का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है, बात समझ गए ना। इन दोनों का उच्चारण स्थान आपका क्या हो गया, कंठोष्ठ हो गया, है ना। अब आप उठा करके देखिए, है ना, ध्यान से, अ आ, हर्षु दीर्घी, हर्षु दीर्घु री, ए ऐ ओ औ, कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही 11 स्वर है, और इस स्वर का उच्चारण स्थान यही है। अ या आ, अ या आ दोनों सजातीय है, इसका उच्चारण स्थान कंठ, हर्ष या दीर्घी, है ना, दोनों एक जाते भाई है ना, इसलिए उच्चारण स्थान तालु, हर्ष या दीर्घु दोनों जो है जात भाई है, सजातीय है, इसलिए इसका ओष्ठ, जो एक का है वही दूसरा का, री का मूर्धा, याद रखिएगा, री का कौन सी हुआ, मूर्धा। अब ए बना हुआ है किसके, अ और ई से मिल करके, तो अ का होता है कंठ और ई का होता है तालु, तो कंठ प्लस तालु। ओ मिला हुआ है अ और ऊ से, तो अ का होता है कंठ, ऊ का होता है ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ, समझ गए ना। तो यही है ना, स्वर वर्णों का उच्चारण स्थान, बात समझ गए, है ना। स्वर वर्णों का क्या है, उच्चारण स्थान। अब बच गया था जो अयोग वाह है ना, अब जो बच गया था अयोग वाह, ठीक है, कौन सी बच गया था, अयोग वाह। अयोग वाह में कौन आता है, अन और अ, अन अ अनुस्वार अन और अविसर्ग अ, ये दोनों अयोग वाह है। जरा अब अन और अह का उच्चारण स्थान देख लेते हैं, ठीक है ना। तो चलिए बाबू ध्यान दीजिएगा, अन, अ अनुस्वार अन, है ना, जिसकी मात्रा के रूप में अनुस्वार ऐसे लिख सकते हैं, अनुस्वार का अनुस्वार, है ना। तो इस अन का जो उच्चारण स्थान होता है, सब लोग याद रखिएगा, बोलिए अन। अन्न बोलते हैं तो नाक झंकृत होता है, अन्न बोलते हैं तो क्या झंकृत होता है, नाक, है ना। इसलिए अन्न का उच्चारण स्थान जो है अनुनासिक है, अनुनासिक, सब लोग याद रखिएगा, अन्न का उच्चारण स्थान अनुनासिक। अब अंतिम 12 खंड में लेकर चलते हैं, तो सबसे लास्ट में जो है अह है ना बाबू, अह। तो अगर 12 खंड का सबसे पहला वर्ण जो है वो अ है, और सबसे लास्ट वाली जो है वो अ है। तो बताइए आप लोग, अ का उच्चारण स्थान, अ का उच्चारण स्थान क्या था, तो कंठ था, है ना, क्या था जी, कंठ था, है ना। तो फर्स्ट का कंठ, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों सेम है, दोनों समान है ना। जिस तरह से आप व्यंजन में पढ़े थे, व्यंजन की व्यंजन क से लेकर के कटहरा में ह तक है, तो क का कंठ था, तो ह का भी क्या था, कंठ, यानी शुरू और लास्ट एक के था, है ना, शुरू और लास्ट क्या था, एक ही था। ठीक उसी तरह से अगर यहां 12 खड़ी में उठा लू, तो 12 खड़ी का पहला जो अक्षर है अ है, और अंतिम जो है अ है, तो अ का उच्चारण स्थान अभी आप पढ़ रहे हैं कि कंठ है, तो फर्स्ट और लास्ट दोनों क्या है, सेम है, तो इसका भी कंठ, तो इसका भी कंठ। यानी कोई पूछे कि अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, है ना, अ का उच्चारण स्थान क्या होगा, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अ, है ना, है ना, अ का क्या है, कंठ है। तो इस प्रकार से आज जो है हम आप लोगों को स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान से परिचित करा दिए, इसे आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा, है ना, व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान, स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान, है ना। और यही नहीं, इसके पूर्व के वीडियो को यदि आपने नहीं देखा है ना, तो आप निश्चित रूप से इन सभी वीडियो को आप देख लेंगे। मैं समझता हूं उसको अगर आप देख लेते हैं तो पुनः जो है इसको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा आप लोगों से गुजारिश है कि अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्तों के बीच
उसको शेयर करेंगे, है ना, उसको लाइक करेंगे, है ना। और इन्हीं शब्दों के साथ आज के क्लास को हम स्थगित करते हैं, है ना। जय हिंद।